हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए आज एक नए सेशन की स्टार्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह देखा जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी प्रमुख एक्सरसाइज जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है और इस पे आप ध्यान देने वाले हैं कि जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो हुए होंगे 2021 और 22 को मिलाकर सभी के सभी आपको छपाने वाला हूं। तो साथियों एकदम तैयार रहे, जुनून के साथ लिखेंगे सारी चीजों को, जितनी भी चीजें छपाई जाएंगी एकदम कॉपी कलम उठा ले साथ में और सभी चीजों को नोट करते रहें। सारी चीजें आपके दिमाग में कुछ ही क्षणों में कैद होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के यानी जो भारत किसी ना किसी देशों के साथ एक्सरसाइज करता है, युद्ध अभ्यास करता है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और यहाँ पर पहला लिखा है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और यहाँ पर एक्स डेजर्ट नाइट लिखा है। तो चलिए ये दिमाग में बैठाते हैं। एक्चुअली में वज्र प्रहार जो आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में और इसमें भारत और यूएस से था। जो भी युद्ध होगा लगभग यहाँ पर सारे एक्सरसाइजों में भारत कॉमन होगा, यह बात आपको याद रखना होगा। इस क्रम में देखते हैं युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो इसका आयोजन महाजन फील्ड और यह भारत और यूएसए के बीच में होता है। तीसरा युद्ध लगा है एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट बोलेंगे उसको, तो आप याद रखेंगे, यह देखेंगे आयोजन इसका जो होता है वह जोधपुर में होता है और यह भारत और फ्रांस के साथ यह युद्ध होता है। परंतु ऐसे लिखाने को तो बुक्स में भी मिल जाएगा और लिखाने को तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा देते हैं, परंतु आपको मेरे साथ यहाँ पर याद करना होगा, यह आपके दिमाग में कैसे टच होगा। तो मुख्य बात यही है कि इन सभी चीजों को हम कैसे याद करते हैं, कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से याद करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, वज्र प्रहार लिखा है। आप कहते क्या है, एक बात बताएं, आप कहते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लड़ने यानी जो सैन्य शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो वह सबसे ज्यादा किसके पास है, यानी ताकत की बात करेंगे तो दिमाग को एक इमेज मिलता है, गुरुजी यूएसए है। तो एक बात बताइए, उस टाइम पर देवताओं में इंद्रदेव के पास सबसे मजबूत क्या था? कहोगे गुरुजी उनका वज्र था। वज्र यानी याद रखना है, तो वज्र से वज्र की तरह प्रहार कौन करता है? यूएसए। दिमाग में सेट करेंगे, वज्र की तरह प्रहार कौन करेगा? यूएसए। इतना तगड़ा इसका प्रहार होता, इतना तेज प्रहार होता है, ऐसे याद करें कि इससे हिमालय भी चूर चूर हो जाएगा। तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश बना लेना और यहाँ पर यूएसए बना लेना, क्योंकि वज्र की तरह प्रहार कौन करता है? यूएसए। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास लिखा है, यहाँ पर याद रखना होगा कि इसके साथ यूएसए एक्सरसाइज करता है। याद करेंगे युद्ध करने में निपुण कौन होगा, इसका मतलब आपको याद हो गया कि यूएसए, क्योंकि जब वज्र की तरह प्रहार यूएसए कर सकता है तो युद्ध में निपुण भी यूएसए हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत महान है। तो महान से क्या बना देना? महाजन फील्ड। महाजन फील्ड बच्चा अगर बात करेंगे तो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर। और बीकानेर बात करेंगे तो कहां पर है? राजस्थान में है। आपको बेहद आसानी से ये भी बात याद हो गई होगी। अगला अगर बात करेंगे तो एक्स डेजर्ट नाइट लिखा है। नाइट, यहाँ पर नाइट शब्द लिखा है। नाइट मतलब होता है बच्चा रात्रि। रात्रि के लिए जब भी आपके दिमाग में कहीं पर नाइट शब्द मिलेगा तो रात्रि में लड़ने में निपुण कौन होगा? फ्रांस। याद रख लेना, रात्रि में लड़ने में निपुण कौन होगा? तो यहाँ पर लिखे नहीं है, लिख लीजिएगा भारत प्लस फ्रांस। यह किसके बीच का युद्ध है? भारत प्लस फ्रांस के बीच है और यह जोधपुर में आयोजन हुआ था। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है।
तो देखिए आराम से आपके दिमाग में याद हो रहा होगा। वज्र की तरह प्रहार कौन करेगा? यूएस से। हिमालय भी इससे चकनाचूर, तो हिमाचल प्रदेश। युद्धाभ्यास, युद्ध में निपुण कौन होगा? यूएस से। क्यों? क्योंकि वह बहुत महान है। रात्रि में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करने में शक्तिशाली है? तो आप दिमाग को ये इमेज देंगे, ये इमेज है, कल्पना लेनी है कि रात्रि में सबसे ज्यादा लड़ने में फ्रांस होगा और इसका आयोजन जोधपुर में, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो याद करिएगा जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, साथ में ये भी याद कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं इतना याद हुआ होगा। चलिए और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका डस्टलिक अगला एक्सरसाइज, और खंजर और मित्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। तो आपके दिमाग में ये याद रखना होगा कि डस्टलिक जो होता है वो रानीखेत में होता है, और इसका आयोजन किसके मध्य होता है? उज्बेकिस्तान प्लस भारत। याद रखेंगे प्लस कौन रहेगा? भारत भी रहेगा, क्योंकि हमने बोला भारत का कॉमन होगा। अगर खंजर की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है वह बिश्केक में होता है और इसके मध्य होता है। तो याद रखेंगे ये भी किर्गिस्तान और भारत के मध्य में होता है। अगर मित्र शक्ति की बात करेंगे तो यह किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अब हमारे लिए जो ये बात है कि हमको ये दिमाग में कैसे छपे, तो मुख्य बात आपको ये याद करनी होगी कि यहाँ पर जो डस्टलिक शब्द लिखा गया है ऐसा लग रहा है दस्त। देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिख रहा है? दस्त लग रहा है। अब एक बात बताइए, आपके साथ ये घटना होता होगा, आप कहेंगे दस्त लगेगी तो रानी भी कहाँ भगेगी? खेत में। दिमाग ऐसे सेट कर लेना है बस। दस्त लगेगी तो रानी कहाँ भगेगी? खेत में। और इतना दस्त किसी को लगता है तो आदमी ऊब जाता है। तो ऊबने से उज्बेकिस्तान बना देना और रानी किसे बना देना? रानी खेत बना देना। अगर बात करें रानी खेत कहाँ है तो यूके है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, आपको यूके मतलब याद करना होगा उत्तराखंड। तो आपको याद हो गया होगा डस्टलिक का आयोजन रानीखेत में होता है। रानीखेत उत्तराखंड में है और यह किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता होगा। अगला बात करते हैं, यहाँ पर खंजर की बात करते हैं। आप कहते हो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बिश्केक। बिश्केक को पढ़ने में विस्की शब्द लग रहा है। अगर विस्की कोई पीता है तो आपको याद होगा हर बात में मारने की बात होती है, हर बात में खंजर निकलता है। दिमाग सेट हो गया। खंजर कब निकालेंगे? विस्की पिएंगे तो। और वहां पर हमेशा कत्ल की बात होती है तो किर्गिस्तान हो जाएगा कत्ल से। किर्गिस्तान दिमाग में सेट करना है। और यहाँ पर खंजर कब निकलेगा? जब कोई विस्की पिएगा तब निकलेगा। और भारत इसके साथ आयोजन है। याद रखेंगे मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक्चुअली में भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, लेकिन कैसे याद होगा? आपको याद करना होगा। इस समय श्रीलंका बहुत आर्थिक रूप से परेशान है, सभी को पता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मित्रता कौन निभा रहा है? तो कहेंगे आप भारत निभा रहा है। इसका मतलब मित्र शक्ति, यानी मित्र शक्ति की जब भी बात आएगी तो आपको भारत और श्रीलंका की याद आएगी। तो मित्र शक्ति में कौन? भारत और श्रीलंका। अगर बात करेंगे गरुड़ शक्ति की, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। अब आपके दिमाग में ये आता है गरुड़ शक्ति कैसे याद किया जाए। आपने रामायण देखा होगा और रामायण में जब मेघनाथ ने किसको मारा था? लक्ष्मण जी को मारा था। तो आपको याद हो गया होगा कि हनुमान जी किसको ले आए थे? गरुड़ को ले आए थे। गरुड़ जी आए और नागफास को क्या किया था? उन्होंने इंड किया था, यानी उसका खात्मा किया था। तो आज के बाद जैसे भी आपको गरुड़ शक्ति की बात होगी, देखिए बच्चा, गरुड़ शक्ति की बात होगी तो गरुड़ जी ने शक्ति कहाँ दिखाई थी? किस पर? नागफास पे दिखाई थी। और उसका क्या कर दिया था?
टोटल का टोटल सुपड़ा साफ यानी उसका इंड कर दिया था। तो इंड से क्या बना देना बच्चा, इंडोनेशिया और भारत यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब और अगले टॉपिक। तो आपके लिए ये और आपको याद करना है, यानी सिलिनेक्स को याद करना है, उसके बाद वरुण को याद करना है, गरुड़ और शक्ति ये आपको याद करना है। ये भी आपके दिमाग में अभी बस 5 मिनट और दीजिए, आपको सारी के सारी चीजें याद होने वाली हैं। एक्चुअली में सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। अगर वरुण की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस की बात बीच में होता है। अगर गरुड़ की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में यह भी होता है। अगर शक्ति की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में भी होता है, ये भी होता है। आपको दिमाग में यह याद हो गया होगा। बच्चा हमने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर शक्ति है, इसके पहले गरुड़ शक्ति था। गरुड़ शक्ति लिख के आएगा तो भारत और इंडोनेशिया होगा। अगर शक्ति लिखकर आएगा तो भारत और फ्रांस के बीच होगा। आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर वरुण गरुड़ शक्ति मिले, वरुण गरुड़ शक्ति मिले तो आप कहेंगे यह फ्रांस के साथ होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ये पूछ लेता है वरुण। जैसे भारत की 3 सेनाएं होती हैं, 3 क्या, एक आपका वायु सेना और एक आपका क्या होता है, एक वायु, एक जल और एक कौन सा होता है, थल सेना। तो 3 प्रकार की जो यहाँ पर भारत की सेनाएं होती हैं उनसे तीनों अलग अलग से प्रश्न पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस युद्धाभ्यास का संबंध किससे है, नौसेना से यानी नेवी से है। तो आपको इन तीनों में से बताना पड़ेगा। भारत के थल सेना यानी मिलिट्री के साथ कौन करता है, इन तीनों में से बताना पड़ेगा। भारत का जो एयरफोर्स है वो किसके साथ होता है, तो इन तीनों में से बताना पड़ सकता है। इसलिए यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वरुण गरुड़ शक्ति, वरुण गरुड़ शक्ति आप 2 बार 3 बार 4 बार रटिएगा, आपके दिमाग में यह कैच हो जाएगा कि इसमें कौन सा है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। लेकिन यहाँ पर इसके पहले याद करने का तरीका देखेंगे, हमको चीजें कैसे बेहद आसानी से याद होने वाली हैं। तो सिलिनेक्स लिखा है बच्चा, इसमें कुछ नहीं है, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। सिली में लिखा है यस यल, यस यल से क्या बना दो बच्चा, श्रीलंका बना दो। यस यल से श्रीलंका बना दो, आई से इंडिया बना दो। तो भारत और श्रीलंका का मध्य कौन सा, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा युद्ध, सिलिनेक्स युद्ध होता है। दिमाग में छप गया होगा। अगर आप बात करते हैं वरुण एक्सरसाइज की, तो वरुण भारत और फ्रांस कैसे याद होगा, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। ये किसका युद्ध है, वरुण, वरुण मतलब जैसे हमको लग रहा है वर्षा से संबंधित, तो ध्यान देना है यह नेवी का युद्ध है। किसका युद्ध है, नेवी का युद्ध है। जो भारत की नेवी होती है उसका युद्ध होता है, ये इसका एक्सरसाइज होता है वरुण। और वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य में जो होता है, याद रखे रहेंगे। और अगर इसका मान लीजिए पूछ लेता है, कभी आयोजन भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा अरब सागर में इसका आयोजन होता है। कहां पर, अरब सागर में आयोजन होता है। गरुड़ अगर गरुड़ की बात करेंगे तो गरुड़ की जब बात हो जाएगी तो आप देखिएगा गरुड़ भी किसके साथ है, भारत और फ्रांस। अगर आपसे पूछेगा ये किसका युद्ध है, इसका मतलब आपको याद रखना होगा इसके साथ आपका नेवी, तो पता चल गया। अब तुम्हारे पास बच्चा बचा है वरुण, वरुण और गरुड़ और कौन सा, शक्ति। आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसके साथ नेवी तो बुक हो गया, अब या तो मिलिट्री बची है या तो एयरफोर्स बची है। तो इसके साथ अब कहेंगे गरुड़ नाम की पक्षी जो होती है, गरुड़, गरुड़ पक्षी है ना, तो आपको याद हो जाएगा गरुड़ आकाश में उड़ता है यानी वायु में उड़ता है। तो इसका मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, एयर में। तो आप कहेंगे यहाँ पर याद रखना होगा ये है एयर फोर्स। क्या है, एयर
फोर्स, ठीक है, एयर फोर्स का ये जो है एक्सरसाइज है, गरुड़ आपके दिमाग में याद हो जाएगा। इसी प्रकार शक्ति की बात होगी तो शक्ति की बच्चा जब बात होगी तो शक्ति क्या याद रखेंगे, जब हम शक्ति देखेंगे ना तो हम कहेंगे हम अपनी शक्ति कहाँ दिखाते हैं, थल पर दिखाते हैं। कहाँ पर, थल। तो याद रखेंगे जो शक्ति एक्सरसाइज है वह किसका है, थल सेना का है। वह किसका है, थल सेना यानी मिलिट्री का एक्सरसाइज है। तो उम्मीद करते हैं ये आज का जो सेशन रहा है ये आपको जो मैंने प्रमुख एक्सरसाइज कुछ लिखाए हैं इसकी अगली स्लाइड अगले दिन दे देंगे, परंतु आपको जितना भी मैंने आपको 11-12 जो भी लिखाया है ये आप अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे, कहानी जो बताया गया उसको ध्यान से सुन लेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।